खल रचा। महारथियों के महारथी भीष्म का सम्मान नहीं हो सका था, फिर इस कृष्ण का सम्मान क्यों? शिशुपाल, वासुदेव को पथमार्ग प्राप्त हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, फिर आप क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं? तुम्हें क्यों आपत्ति होने लगी भीष्म? तुम एक नपुंसक ने राजकुमारों के लिए कन्याएं चुराने तक का कार्य किया है तुमने। राधा शिशुपाल, तुम अपने अपराधों की गिनती तो रख रहे हो ना? तुम्हारे 100, केवल 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है मैंने तुम्हारी माता को, और यहाँ पर आने से पूर्व भी तुमने कम अपराध नहीं दिए। अरे मौन रहो, दूसरे पुरुषों की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने वाले लंपट हो तुम। नरकासुर की 16,000 पत्नियों को तुमने अपनी पत्नी बना डाला। तुम्हारे लंपटपन के विषय में यहाँ पर सब जानते हैं। वृंदावन में जो एक टांग पर खड़े होकर बांसुरी बजा बजा कर रासलीला रचाते थे, क्या नहीं जानते हम? राधा का विवाह अयन यादव के साथ हुआ था, फिर भी तुमने उस भोली भाली कन्या को अपने मोह पाश में लपेट डाला। भूल गए तुम तो जगत के सबसे बड़े अनाचारी हो कृष्ण। मौन हो जाओ शिशुपाल, अपने अपराध की मार पर ऐसे अंध ही मत बनो कि अपने अपराधों की गिनती भी भूल जाओ। मैं भली बात ही जानता हूँ भ्राता श्री कृष्ण कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें प्रथम मार्ग क्यों प्राप्त हो रहा है। ये भी तुम्हारे लंपटपन का ही प्रमाण है। अवश्य द्रुपद कन्या पांचाली ने अपने नपुंसक पतियों से कहा होगा कि सबसे बड़ा सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए। सखी कहते हो ना तुम उसे? सखी लायक विवाहित स्त्री किसी पुरुष की सखी किस प्रकार हो सकती है? मौन होने का समय आ गया शिशुपाल। आर का धर्म है भ्राता युधिष्ठिर, इसी अतिथि का इस प्रकार वध करना। इस प्रकार से पितामह का, वासुदेव का, हमारे पिता का अपमान किया, मेरी सत्ता को अस्वीकार किया, अद्वै कुरुकुल वधु रुक्मणी तथा महारानी द्रौपदी का अपमान किया। उसे जो दंड मिलना उचित था वही मिला। भ्राता युधिष्ठिर, दंड कभी अपराध से अधिक नहीं हो सकता है। वास्तव में दंड सदा ही अपराध से मात्रा में कम होता है। अपमान का दंड अपमान हो सकता है, मृत्यु दंड किस प्रकार दिया जा सकता है? ऐसा एक विष चक्र होता है युवराज। अपराधी को यदि अपराध करने से ना रोका जाए, वो अधिक से अधिक अपराध करता चला, अपनी आत्मा को अधिक से अधिक दरिद्र करता चला जाता है। उसे स्वयं पर अंकुश नहीं पोता। अपराध का कारण ना होते हुए भी वो अपराध से छूट नहीं पाता। जिस प्रकार मिट्टी खाने वाले बालक को बलपूर्वक मिट्टी खाने से रोकना पड़ता है, वैसे अपराधी को भी उसे अपराध करने से रोकना अनिवार्य है। वो दंड नहीं है युवराज, गया है। और आप शिशुपाल की व्यर्थ चिंता मत कीजिए, वो तो केवल अपने विष चक्र से छूता। मूर्ख बनाने का प्रयास मत कीजिए वासुदेव कृष्ण। आपने दंड के नाम पर प्रतिशोध लिया है, और इस यज्ञ को आपने शिशुपाल मेरे मित्र, हमने परस्पर एक दूसरे के रक्षण का प्रण लिया था। यदि मैं आज इसकी मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लूंगा तो मेरे क्षत्रिय होने पर लांछन लगेगा। मामा श्री से अपवित्र मत कीजिए। माधव की ओर शस्त्र उठाने वाले को क्षमा नहीं करता। अर्जुन, यदि ये युद्ध का आह्वान है तो मैं इस युद्ध के आह्वान को स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण की प्रेम वाणी को सिर्फ ध्यान देने तक ही मत रखिए, उस अपनी सांसों और अपने दिल तक ले जाइए। यहां से मन को सुकून मिलता है। और जब प्रेम वाणी को पूरा अपना लोगे ना, तो कृष्ण सिर्फ याद नहीं आएंगे, कृष्ण का एहसास होगा।